सतगुर भाव में सेत। भाव में सेत क्या? ये सेत है, ये एक सेत है। सेत कहते पुल को, ये पुल है सत्संग। आगे जेव चेताए जो थे वार, भाव सागर से कीने पार। कैसे पार हुए? चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? दादा ने मुझे कहा था, ये तो नहीं तेरा देश, देश है बगाना, यहाँ सब बगाने बसे कोई नहीं जगाना। है तो अपना देश, बताओ सही। हम लोग करते क्या? जरा सोचो तो सही। किसी को ख्याल आता है कि हमें मर जाना है? हमने दुनिया को हमेशा दाम काम समझा। हमारा प्रेसिडेंट मर गया, अब दूसरे हैं, ये जानते हैं कि लोग मर रहे हैं, फिर देख लो ये पॉलिटिकल पार्टियां कितना उपद्रव कर रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं ये दुनिया में। इनको मौत याद है? उनको छोड़ो, हमको मौत याद है? बिल्कुल नहीं। आगे भाषा करते गहरे गंभीर, सतगुर पूरे बांधे धेर। भावसागर क्या है? ये तो पता होगा जिन्होंने। मैं भावसागर समझता हूं मन, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जितने एहसास, फीलिंग ऑफ लाइफ है, एहसास जिंदगी जितने हैं, ये सब भव है। लाइफ, जिंदगी भव है और हस्ती भव से पार है। जीवन हमारा ये भवसागर में है, क्योंकि दुख सुख हमें इसमें होता है, जिंदगी में होता है। जब हम जिसम मन को छोड़ के वहां चले जाते हैं, वहां ना दुख है ना सुख है, वो तो अपने शांत अवस्था अपने घर की है। इस वास्ते भवसागर में ये है, भवसागर में आके सतपुरुष कहते हैं भवसागर बड़ा गंभीर है। कितने एहसास हमारे हैं, कितने ख्यालात हमारे हैं, हम फंसे हुए हैं। इसमें से कौन निकालता है? गुरु। कैसे निकालता है? सत्संग करा के। कैसे निकालता है? सत्संग करा के। राज नहीं मत में जिंदा गुरु की सेवा किसी को नहीं माना। जिनके अंदर भगीजन का रूप प्रकट होता, मेरा सत्संग नहीं सुनते, वो भवसागर में फंसे हुए हैं। क्योंकि जो रूप उनके अंदर प्रकट हुआ वो मैं तो गया नहीं, वो तो उनका अपना मन है। इस भवसागर में अच्छाई भी है, इस भवसागर में बुराई भी है, आनंद भी है, सचित आनंद, तीनों चीजें इसमें हैं। इस वास्ते मैं मजबूर हो गया राशि मत को मानने के लिए। वो कहते हैं जो कुछ है संता गुरु, मुर्दा गुरु तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कैसे करेगा? मुर्दा गुरु ने तनु, अरे मैं तनु जो कुछ कह रहा दर्दनाक कह रहा, असानू बेवकूफ बनाया गया। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी, कोई देवता किसी के अंदर नहीं आता। जिस किस्म का ख्याल, सजेशन, इंप्रेशन इंसान के दिमाग पर पड़ा हुआ वो उसके सामने आता। नागीता को सुबरनपुर के सामने मैं प्रकट हुआ। मैं गया हैदराबाद में, इस लड़की के सामने मैं गया, मेजर बिजलाल उसे प्रकट हुआ, ये गया। ये साफ बात ना बताकर तुम भूले हुए हो, हम गरीबों का खून चूसा है इन मजहबों ने, पंथों और गुरुओं ने। हमको सच्ची बात नहीं बताई। रूप प्रकट हो गया। हाँ हम गए थे, अरबार रुपया देख लो, ब्याज चिंतपूर्णी बनी हुई है, मस्जिदें बनी है, धर्मश्रम बना। यह है क्या? इस दशा को देखकर मैं आया हूं अनामी धाम से, इंसानी नजर को कहने के लिए
क्या इंसानी नस्ल, तू अपने आप को जान, क्यों मजमे में पड़ गया। अब क्या हो रहा है इस मजमे की वजह, लेबनान में क्या हो रहा है, इसराइल और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसराइल और अरबों में क्या हो रहा है, जहां पाकिस्तान में क्या हुआ, क्यों हुआ। हजरत अली आता है जी, राम आता है जी, हनुमान आता है जी, इसी वहम में आकर हमने इंसानी नस्ल को आपस में बांट दिया और हम अज्ञान में आकर एक दूसरे के सिर काटने बजा रहे थे। इस दशा को देख करके मैंने, मेरा दिमाग है और मैं सत्संग दर्द दिल से कराता हूं, मैं किसी के बरखलाफ नहीं हूं, ये सच्चाई है जो मैं बयान कर रहा हूं। आगे बढ़ो। तन मन धन की ले जगात, शेष उतारे गह कर हाथ। अब लोगों ने समझा तन मन धन की जुगात लो, जुगात कहते मसूल नू, फूल टपना आवे ना, चूंगी देंगे ना फूल वाले नू, वो जुगात कहने। अब इन लफ्जों के मैंने समझ, दुनिया ने यह समझा हुआ है कि तन मन धन गुरु दे दो, तन तो दे दो, बाल बच्चे को छड़ दो, भूखे मर जान, गुरु जी लत्ता जाके तो बांधे रहो, ये तन देना, ये समझते। धन जो कुछ कमाया गुरु बाबे फकीर दे दो, ये गलत। अगर धन देने से ये चीज मिलती जिससे तो लोग समझते हैं, तो ये बड़े बड़े अमीर ले जाते। तन धन देने का मतलब ये है कि तुम अंदर में जब अभ्यास करते हो, तन को भूलो, मन को भूलो और धन के अपनी जायदाद के खैरात को भूलो, जब अभ्यास में इन तमाम चीजों को भूल जाओगे, ये है गुरु के तन मन धन गुरु को देना। समझ रहे हो महाराज। कोई तो आजकल दुनिया में जुल्म हो रहा है। एक शब्द है ना, गुरु को बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन नामा राम है, जय पूछो वेद पुराण। उन्होंने जोड़ा दाना सब गुरु को दियो। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, जो कुछ तुम किसी को देते हो सोच समझ के साथ दो, ये कहना चाहता हूं मैं तुमको। बात सच्ची कहता, कोई झूठ नहीं। तो तन मन धन की जुगात कब आएगी? जब तुम अभ्यास करोगे, गुरु तुमको नाम देगा। क्या बोलेगा? प्रकाश और शब्द को पकड़, यही बोलता है ना, नाम आया और है क्या, सनातनी भी यही कहते हैं, उसको पकड़। तो जब तुम उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, क्या होगा? तन भी, जिस्म को भी भूलोगे, मन को भी भूलोगे और दौलत वाला जितना है इसकी भी कोई ख्याल नहीं करोगे। यह है तन मन धन देने का रवाज। समझ गए मेरी बात को? आगे। सूरत बहे थे नाव की धार, ताहे चढ़ाया गगन मझार। ये अब अभ्यास आ गया। बिल्कुल आसान है अभ्यास, मगर किन के लिए? सच कहूं, जिनकी मानसिक और शरीर ब्रह्म चल चुका है, दूसरा इस रास्ते में नहीं सोचता। बिल्कुल लाख रुपए की बात। मेरा अपना जीवन मेरे सामने, मेरे पास सत्संगी आते हैं। जब तक इंसान का विषय विकार का जीवन कम नहीं होता, वो मैं इसी वास्ते नाम नहीं किसी को देता। क्यों? नाम के अधिकारी नहीं है। स्वामी जी की शर्त यह है
विषयों से जो हुए उदासा, परमारस की जामन आशा, धन संतान पीत नहीं जाके खोजत परेशान गुरदारी। ये शर्त है पहली जिसको नाम मिलना चाहिए। आजकल हम गुरुओं ने तुमको नाम नहीं दिया, अपने नाम के लिए हजार चेहरे बनाए। अच्छा, कबीर साहब की बानी पढ़ो, वो कहते हैं करने आनंद दीदार महल में प्यारा है, ऐसा शब्द है। काम क्रोध मद लोभ विचारो, शील क्षमा से संतोष को धारो, कर ज्ञान खोरे अथवार तब भरम से न्यारा है। दूसरे शोध में लिखते हैं चोरी जारी मिथ्या त्यागो, ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अनधिकारी को नाम देना नहीं चाहिए, उसे कुछ फायदा नहीं होगा, उम्रें गुजर जाएंगी। शर्त तो नामदान की ये है कि विषयों से 10-10 वर्ष के बच्चों को नाम दिया जाता है, शब्द अभ्यास। उन्होंने जिंदगी गुजारनी है, लड़के वो कैसे तुम उम्मीद कर सकती हो कि उनको शांति मिलेगी जो उस घर में जाएंगे? या गलत तालीम, गलत। बच्चों के लिए और तालीम, जवानों के लिए और तालीम, बूढ़ों के लिए और तालीम। बच्चों के लिए पहले उनको बढ़ाओ, बढ़े, ब्रह्म बने। जब दुनिया में उनको वैराग हो जाएगा तब ये नामदान है दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए नामदान नहीं है, जो गलत। बस ये मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरे पास आते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले अपने बच्चों के कैरेक्टर का ख्याल रखो, विषय विकार का जीवन है ना। अगर तो माँ बाप आप हम मुजरिम हैं, मेरे पास कई आदमी आते हैं, बच्चों को हमारा बच्चे का खराब हो गया, मैं पूछता हूं तुम बताओ तुम खराब नहीं हुए? अगर तुम्हारा बच्चा खराब हो गया तो रोते क्यों हो, पीटते क्यों हो? तुमने जो कुछ किया हुआ वो करो। बात सच्ची कहता हूं, इसमें कोई लुगाई नहीं। मेरे सपने से मैंने एक लड़का इस ख्याल से पैदा किया, मुझे आज दिन तक कोई शिकायत नहीं है। इस बात से मैंने तालीम को बदला है कि अगर तुम पार जाना चाहते हो दुनिया से तो भाई सिर्फ प्रकाश और शब्द को पकड़ो बस। और अगर दुनिया में रहना चाहते हो तो अपने मन के ख्याल संकल्प को ठीक करो। यह है सत्संग जो मैं देना चाहता हूं, मेरे ज़िम्मे ड्यूटी है। कई दफा सोचता हूं मेरे मित्रों, बेवकूफ तू पागल हो गया, तेरी बात को सुनेगा कौन? मैं जानता हूं कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। 1971 में जब इलेक्शन हुई थी तो मैंने एक पैम्फलेट निकाला था, आपको याद है कि ये जो नफरत हुई इसका क्या नतीजा निकलेगा? वही हुआ, बच्चों ने तारें खींची, घेराव हुए, हड़तालें हुई और इमरजेंसी लगी। अब ये जो कुछ हुआ है आपने देखना है, इसका नतीजा क्या निकलेगा आगे। इस दुनिया में जिंदगी में रहने के लिए हमारे वास्ते शिव संकल्प है, ख्याल की दुनिया है ये। और अगर इस दुनिया से पार जाना चाहते हो तो मन से परे जाओ। तो संतों का मार्ग है शिव निवृत्ति मार्ग का। संतों के मार्ग के लिए ये मेला नहीं है। वो तो बंद कमरे में किसी आदमी को नसीहत देते थे, अब तो 10-20 हजार लाख आदमी होता, वहां संत मत की तालीम दी जाती है, फायदा क्या? कौन सुनेगा उस तालीम को? अधिकार नहीं है, संस्कार नहीं है। तो क्योंकि मैंने जब मैं ड्यूटी थी तालीम को बदल जाना, इस बात से बदले जा रहा हूं कि जो शख्स इस जगत से हमेशा के लिए पार जाना चाहते हैं वो है शब्द और पार ब्रह्म को पकड़ो। और क्या यह गलत है? अरे तुम अपने हिंदुओं को देखो, जब आदमी मर जाता है उसके समय दीवा रखते हैं कि नहीं रखते? 10 दिन दीवा बालते हो कि नहीं बालते? फिर जब बुढ़ा मर जाता है तो फिर क्या होता है? करियाल चलता है, शंख बजता है, साथ जाते हैं कि नहीं जाते?
वो क्यों जाते हैं? मरने वाले को ये यकीन कराया जाता है कि तेरा असली घर जो है ये शब्द और प्रकाश है, इस वास्ते उसको दिया जाता है। निवृत्ति मार्ग और है, प्रवृत्ति। आप मेरे पास सत्संग में आए, अब मैं सोचता हूं मैं आपको क्या दूं? मैं किताब नहीं देता हूं, दो चीज बताता हूं कि अगर बाहर जाना चाहते हो तो अपना इष्ट क्या रखो? प्रकाश और शब्द। मगर तुम प्रकाश को पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मन विषय विकार का है। तुम्हारा मन विषय विकार का है। हमारे हिंदू शास्त्र में क्या लिखा? अब देखो सही, साइंस से मैंने साबित कर दिया। पहले बच्चा पैदा होता है, 25 साल ब्रह्मचारी रहो भाई, फिर ब्याह के आगे 2-4 बच्चे पैदा कर, फिर बानप्रस्थ रहो, वोडी तेरे को रवे, मगर तू वोडी नहीं समझनी। संन्यास आ जा, घर छाड़ दे भाई, फिर तिन्नल देने को ज्यादा तो किसी आश्रम से रहना नहीं। क्यों? ताकि उसका मोह ना पड़े। वही बात साइंस कहती है, वही ये कहती है, वही वो कहता है, फर्क तो है कोई। मगर हम देखो तुम बूढ़े हो गए हो, बुरा न मानना, बच्चे तुम्हारे हो गए 60 साल के हो गए, अब भी तुम पीछा नहीं छोड़ते। माता देखने की आते हो तो और बात है। अगर सत्संग के लिए आते हो तो मैं सत्संग करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? चेतावनी दे रहा हूं। सत्संग में होता क्या है? किसी ने फूंक मारनी है तुमको? गलत, झूठ। लाभ रेडिएशन वर्क करता है, मगर उन पर करता है जिनका विश्वास होता है। बात सच्ची कहते हैं। आगे गगन जाए धुन शब्द से हारे, देखा रूप जोते ते भारे। अब देखो यहां भी ज्योति का दर्शन है। हमारे गायत्री मंत्र में भी ज्योति का दर्शन है। फर्क क्या? कोई फर्क नहीं। अब मैं चाहता तो हूं कि अंदर की बातों का जिक्र करूं, मगर मैं ये सोचता हूं आप लोग सब अधिकारी हैं। नहीं, शुरू में ये संत मत जो था, इन ऋषियों का, ये एकांत में बैठ के अधिकारी को तालीम देते थे, हर एक को नहीं देते। आप दुनियादार हैं, आपको दुनिया की बातें मैं बता देता हूं। तुमको जो कुछ मिलना है तुम्हारा संकल्प है, तुम्हारा ख्याल है। दुनिया चाहती हो अपने ख्याल को ठीक करो, बस। तुम्हारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, इनके चाल चलन को ठीक रखो। मेरे पास रोज चिट्ठियां आती, लड़के की लड़कियों की। कोई कुड़ी कहती मेरा ब्याह उठे हो जाए, मुंडा कहना मेरा ब्याह उठे हो जाए। सुन के हैरान हो जाएगा। टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन का मैं कहता हूं, तुम स्कूल मास्टर मेरे पास आए हुए, उनको कहता हूं अगर आप बच्चों के चाल चलन का बना दो, आप सच्चे सदगुरु का काम उनके साथ करोगे। बच्चों को पता नहीं है वो ना तजर्बाकार है, उनको इल्म नहीं है कि हम करते क्या है। तो दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति, एक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में क्या है? तुम्हारा ख्याल काम करता। मैंने बिल्कुल रास्ता आसान आपको कर दिया, बानी के जाल में फंसने की कोई जरूरत नहीं। अपने मन को शुद्ध रखो, क्योंकि मन शुद्ध नहीं रहता, मन चंचल है। क्या करो? एक रूप बना लो। मैं नहीं कहता मेरे बनाओ, तुम्हारा जिससे तुमने नाम लिया हुआ उसकी उस रूप को ये मत समझो वो फकीर चंद का रूप है, या बाबा चरण सिंह का रूप है, या राम का। उसको समझो कि वो पूर्ण है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम ऐसा करके देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो जहां आप मेरे फोटो पर फूल चढ़ाते हैं, बेशक जूते मारे करो,
मैंने ये आजमाया है, मैं तो कहीं जाता नहीं, लोग मेरा रूप मेरा ध्यान करते हैं, उनके काम हो जाते हैं और मैं हैरान होता हूं, मेरे बाप को पता नहीं होता क्या मामला है। हजारों आदमी मेरे पास चिट्ठियां आती हैं, वो मेरा ध्यान करते हैं, मेरे ध्यान में उनके अंदर खबरें क्या हो जाता है, उनके काम भी हो जाते हैं, कोई कुछ हो जाता है। कोई कहता है बाबा तू 3 दिन मेरे साथ मेरी बहन की शादी पर रहा, कोई कहता है मैं काबल गया तू मेरे साथ रहा, और मेरे तो पता नहीं, मैं तो कहीं जाता है, मेरी तो अकड़ चक्कर खा गई। तो मैं इसलिए बढ़ाया कि ऐ इंसान जो कुछ है तेरे ध्यान की शक्ति में बहुत कुछ है, जिसका मैं नहीं कहता तू मेरा ध्यान कर, जिसका तू ध्यान करेगा उसको पूर्ण मान ले कि वो सब कुछ देने वाला है। ध्यान करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। लोगों को बनते हैं, मैं हैरान होता हूं, मुझे कोई पता नहीं, अफ्रीका लोग मेरा ध्यान करते हैं, मेरे बाप को कुछ पता नहीं कौन मेरा ध्यान करता है, उनके काम हो जाते हैं। और जब मैं जाता हूं जिनके काम मगर ध्यान बन गया, कोई कहता बाबा मेरा काम नहीं बना, मगर ध्यान बन गया, नहीं बना। भाई अगर ध्यान नहीं बना तो मैं तो साबित हुआ ना कि जिसका तुम ध्यान करते हो वो कुछ नहीं करता, जो कुछ मिलता है तुमको तुम्हारे अपने ध्यान से मिलता। ऐसा बात कहने का दस्तूर नहीं था, मैंने जान के इस बात को खोला है। इसको पर्दे में रखकर हमारा मैं भारी इलाके का, जिन पूर्व वाले उठे उन्होंने लूटा हम भाइयों को, जो सिद्ध वाला उठा उसने हमको लूटा, कांगड़े वाली देवी हुई उसने लूटा, सत्संगी गए उसने लूटा, संत मत गए इन्होंने लूटा। इसलिए मेरे दिल में खास है कि मुझे कोई ऐसा आदमी उस तरफ का मिल जाए तो उस तरफ इस बात का प्रचार करे कि सच्चाई क्या है। ये नहीं कि मैं गुरु की महिमा को नहीं जानता, गुरु महिमा है, तुम गुरु की महिमा को कुछ और समझते हो, तो गुरु तुम्हारे अंतर्गत। इसी एक ख्याल ने हम बेवकूफों को लूट लिया। अब देखो तुम्हारे लड़के की चिट्ठी है ना, मैं तो सुबह पुलिस है, अब मैं अगर उसको ये सच्ची बात नहीं बताता और वो इस ख्याल से कि मेरा रूप वहां प्रकट हुआ, आगे मुझे 10 रुपए दे दे, तो अगर मैं 10 रुपए वो खा जाऊं मैं तो कोड़ियों के मरूंगा, मैं बच नहीं सकता। एक आदमी के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, उसने कोई उसको दवाई बता दी, वो ठीक हो गया। अगर वो इस ख्याल से मेरे पास आकर के मुझे पैसे देता है कि मेरे रूप ने उसको दवाई बताई और मैं वो पैसे लेके खा जाता हूं, ये बताओ कि क्या मैं मुजरिम नहीं हूं? मैं तो जाता नहीं किसी के अंदर, ना कोई बाबा सावन सिंह जाता है, ना ये जाते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, मेरे सामने सबने माना, मगर तुमको नहीं बताते। मैं आया हूं तुमको बताने के लिए। बिल्कुल इसका ये तेरा वो जगन्नाथ नहीं आया, इसका रिश्तेदार जगन्नाथ, वो कहा था बाबा सुबह आया, मैंने चाय बनाई तुमको पिलाया। अब मैं हैरान हूं, मैं तो जाता नहीं हैरान। तेरी बहन है ना, कहती मैं आंधी आ रही थी, बहुत तूफान आ रहा था, हाथों से मेरे बाहर गए हुए थे, मैं डरने लगी, मैं आ गया, मैंने क्या आपको बना के पिलाया। अब मैं हैरान हूं मामला क्या है। अच्छा मैं जो बिजलार कहता वहां आदमी 10-12 इसको इकट्ठे मिले शिमले में, ये वहां नहीं था। ये मामला क्या है, मेरा दिमाग नहीं काम कर सकता। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐ इंसान ये तेरा अपना ही विश्वास है, क्यों आया इसका रूप मैं बताता हूं। वो इसके मुखालिफ थे, ब्यास वाले मेरे पास आने से नाम दान देने से मुखालिफ थे। किसी संत के साथ तुम मुखालफत करो तुम्हारा कल्याण होगा। साधु संग झगड़ा पला साकत संग न में, रावण ने राम के साथ दुश्मनी इख्तियार की थी, जल्दी मेरा मफरत हो जाए। जो आदमी दुश्मन को देखता है अगर वो सच्चा आदमी है तो उसके दिल में हर वक्त उसको कुड़ ना रहती, नहीं समझ में आती है
शायद ये असूल हो, मुझे नहीं पता, मैं इस मम्मी को साथ नहीं कर सका। तो आप लोग आए हैं, मैं एक जिम्मेवारी महसूस करता, मैं आपको जो कुछ कहता हूं मेरी आजमाइश, तुम कुछ मत किया करो। सबसे पहले अपने मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य रखा करो। गृहस्थी हो, ज्यादा विषय मत कमाया करो। औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होती हैं, ना कि सुबह शाम विषय भोगने के लिए होती हैं। जितने जितने आदमियों ने ज्यादा विषय भोगा, औरतों की सेहतें भी बिगड़ी और आदमी की सेहतें भी बिगड़ी। ये मैं नहीं कहता कि तुम औरतों को जवाब दे दे, जो औरत, ये मेरा अक्सर, अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी, तुम अभ्यास भी कर सकोगे। मैंने आपको बोला, मैं क्यों कहता हूं, अपना मुंह काला करता हूं। 1905 में मैंने नाम लिया, 1916 तक सिवाय रोने के मेरे पास और कुछ नहीं था। बसेरा बैठा था, कानों में उंगलियां डाल के, कुछ नहीं बनता था। क्यों? कि मैं घर में विषय कमाता था। इस तजुर्बे की बिना पर मैं तुम लोगों को कहता हूं, मनो या ना मनो, या आया ना करो, या आया ना करो। अगर आते हो तो भाई मैं तो खरी खरी का सुनानी है, जड़ी मेरे तजर्बे चाहिए। नहीं मैं कहना भी मैं जरूर जो कुछ कहना ठीक है, तो इसलिए आज मगर मेरे कर्म है, मैं बदल नहीं सकता। ये जो कुछ मेरे को यश मिला है, ये मेरे कर्म की वजह से यश नहीं मिला। इस जन्म के कर्मों की वजह से मुझे यश नहीं मिला। ये मेरे पिछले जन्म के कर्म है, ये गुरु की दया। मैं अपने एक नकारा आदमी, मैं अपने मन की गलतियों को जानता हूं। आप समझ के मेरे मतलब को नहीं समझ में आती है। तो आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, कोई कसर छोड़ नहीं। आपको नहीं कहा ना ना ना, अपनी आत्मा को सत्ता रखने के लिए बकवास किया मैंने, ताकि मेरी आत्मा पर गुरु बनने का कोई पाप न हो। बस मैं सच्चे दिल से चाहता हूं, दाता आपने काहे को काम दिया मुझे। पता नहीं मैंने जो कुछ समझा गलत है, पता नहीं मैंने जो समझा ठीक। अब आप जाओ सवित्री बेटी, मैं तुमको प्यार करता हूं, सच्चे दिल से चाहता हूं तुमको शांति मिले। मेरे पास जितने आदमी आते हैं, कोई पुत्रों के लिए, कोई बेटने के लिए, कोई धर्म के लिए, किसी के लिए, किसी के लिए, किसी के लिए, किसी के लिए, जो कुछ दुनिया की चीजें तुमको मिलती हैं, तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारा अपना कर्म है, तुम्हारा अपना यकीन है। मुझे पिछले जमाने की मिलनी थी कर्म, और मैंने उसने पढ़ के सुनाया ना आपको कल, उसका बामिस का लिखा हुआ, कहना नेम फेम ग्लोरी, जो कुछ भी है ये पिछले जन्म का मेरा कर्म है, मुझे मिलना। मैं कुछ भी नहीं करता फिर भी मुझे यश मिलता है। कई ऐसे आदमी अपनी तरह नेकी करते हैं, उनको बदनामी मिलती है। ये मेरे कर्म है पिछले। तुम विश्वास करो, फर्ज करो अगर मेरे पास कुछ है तो मुझे पता है। लोग कहते हैं मेरा ध्यान करने से उनके फायदे हो जाते हैं, तुम कर देखो, अगर तुम्हारा फायदा हो जाए तो तुम कर देखो। मुझे कुछ पता नहीं होता, मैं तो दुनिया, आई वॉन्ट टू कीप माई कॉन्शियंस क्लियर इन दिस वर्ल्ड, आई हैव टू डाई, मैंने मर जाना। 4 दिन की जिंदगी के लिए हम पानी नहीं आता। लोग कहते हैं मेरा ध्यान करने से तुमको फायदा पहुंचता है, ये होता है, तुम भी कर देखो, अगर तुम्हारा फायदा पहुंच जाए तो बाबा। कल वो बैठा हुआ मिश्रित का आया हुआ, वो कहता बाबा तू कैसे कहता है, उनको केस था, आपने वहां बेखौफी से लिख दिया, कुछ नहीं होता। केस था किसी आदमी पर, 16 तारीख की आपकी मोहर थी, 16 तारीख को उसी वक्त वो आया, अफसर ने बुलाया, उन्होंने कहा भाई मैंने गलती कही कि ये बस आपकी चार्जेस नहीं है। अब ये कहता अब मैं सोचता हूं कि क्या बात है, क्यों मैं बातें वक्त कह देता हूं बेखौफ होकर। उसका कारण है मेरा हृदय 100% नहीं मगर 98% साफ है।
यानी इसमें मैल नहीं है मन के अंदर। जो होने वाली बात होती है वो मेरे दिमाग पर आ जाती है, वो मैं कह देता हूं। ये नहीं कि मैं करता हूं, जो कुछ होना होता है वही मेरे दिमाग से निकलता है। जो होना होता है वो मेरे दिमाग से निकलता है, ये नहीं कि मैं करता हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो मेरे पास कितने दुखी आदमी आए। एक और आदमी की चिट्ठी लिखी इसने, किसी ने उसकी तरफ देख के मुझे भी लिखा। मैंने कहा भाई तेरा अपना अपना कर्म है, मैं नहीं बदल सकता। वो आदमी मेंटल हॉस्पिटल में गया हुआ। अब मैंने उसको कैसे जोरदार से किया भी कुछ नहीं होता, उसको कैसे कह दिया तेरे कर्म है, ये मैं नहीं जानता। तुम समझ, ये मैं नहीं जानता। इसको बोलते हैं इंट्यूशन। ये जो लाइन है मेरी, ये इंट्यूशन की लाइन है। ये इंट्यूशन कोई ये जो होने वाली बात होती है मेरे दिमाग से निकल जाए। मेरे भाव को आपने समझा नहीं समझा? तो ये है कि अगर मैं इसका क्या कहने लूं, ये तो नेचर कुदरत ने दी हुई है चीज मुझे। अगर मैं अहंकार करूं तो किस बात का अहंकार करूं? कल को खोले फिर मैं भी रह जाऊं। इस बात से आप आते हैं, आप अब चले जाइए बड़ी खुशी से। मैं सच्चे दिल से चाहता हूं दाता दाई की लाश तेरे हाथ पर, मेरे हाथ में न काम देता तो न मैं सिर्फ अपना पीटता। गोगादास का भला करे इसने मदद मेरी की काम को चलाने के लिए। आप लोग मदद करते हैं। आप